पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ना पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की सही आनियां जानियां लगी हुई हैं। मतलब इन रिसेंट टाइम्स 2-3 प्रेसर्स बाबर आजम ने ऊपर नीचे किए हैं। वो बाबर आजम का भी वही कॉर्पोरेट की गुलामी वाला हिसाब है। रोज पहुंच गए ऑफिस, रोज वही सोचा फिर मौत की वादियों में है। तो बाबर आजम ने आज फिर प्रेशर किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर किया भाई। मोटा मोटा जो उसमें से चीज़ें मुझे पसंद आई या जिनके बारे में बात होनी चाहिए, बाबर ने बड़ी डिटेल में बात की है और बाबर का थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है। मेरा ख्याल है इस दफ़ा बाबर आजम इंशाल्लाह वर्ल्ड T20 में बाबर आजम और उनकी टीम कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी। आई रियली होप सो। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि विराट कोहली से रिलेटेड उनसे सवाल हुआ इंडियन क्रिकेट टीम का, यार वर्ल्ड T20 में आपका ग्रुप स्टेज में उनके साथ मैच है 9 को है, वो सही मौत का मंजर होगा भाई। अच्छा, और नासा काउंटी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसमें मैच होगा, तो विराट कोहली की विकेट अगर आप जल्दी ले लेते हैं 75% मैच आपकी जेब में, तो उस पर कुछ बात करें तो बाबर ने कहा कि यार विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट ना, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में उससे बड़ा बैटर कोई नहीं है। एक लेगेसी है जिसको वो कंटिन्यू कर रहा है, बहुत बड़ा नाम है और डेफिनेटली उसकी विकेट उससे भी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि हम विराट कोहली से रिलेटेड हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन सिर्फ हम विराट कोहली तक महदूद नहीं है, हम पूरे मैच को देख रहे हैं, हमने पूरा मैच जीतना है। क्योंकि विराट कोहली की विकेट लेकर भी आप मैच तो नहीं जीतेंगे ना, आपको मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को हराना है। विराट कोहली की विकेट टीम इंडिया का पार्ट है, तो अगर आप टीम इंडिया का एक पार्ट गिरा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे का पूरा मैच अंदर कर लिया। पूरे का पूरा मैच अंदर करने के लिए आपको टीम इंडिया को हराना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज़ उन्होंने कैटेगरी क्लियर कर दी कि विराट की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी विकेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमने पूरा मैच जीतना है। अच्छा, इसके अलावा फिर बाबर आजम से सवाल ही हुआ कि गैरी कर्स्टन उसका क्या हिसाब किताब है, वो उधर बैठा हुआ है, आप लोग इधर हैं, क्या कुछ समझ तो नहीं आ रही हमें कि भाई कोच हेड कोच IPL के अंदर बैठा हुआ है, टीम उसकी इधर अकेले में प्रैक्टिस कर रही है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। तो बाबर ने कहा कि भाई ये चीज़ तो उसकी पहले से डिसाइडेड है, ये ना मैंने किया ना आपने किया, ये चीज़ पहले से डिसाइडेड है, उसका स्केड्यूल पहले से डिसाइडेड है और वो अगर IPL के अंदर है तो वो ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था। हमने उसको अप्रोच किया, मतलब PCB ने उसको अप्रोच किया, PCB ने उसको हायर कर लिया। अब जैसे ही वो अपनी वो वाली ड्यूटीज़ ख़त्म करेगा वो अवेलेबल हो जाएगा, सिंपल इज़ दैट। बाकी उसके साथ कम्युनिकेशन डेली बेसिस के ऊपर चल रही है, बाबर की भी हुई है, PC की भी चल रही है। अच्छा, जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी गैरी कर्स्टन को ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर बताई जाती हैं कि अच्छा प्रैक्टिस सेशन में फलाना बॉलर ये कर रहा है, फलाना बैटर ये कर रहा है, ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे है। उसके ऊपर गैरी का फीडबैक भी लिया जाता है, सिलेक्शन में भी उससे बात हो रही है, मतलब जितनी भी टीम की सिलेक्शन एंड ऑल दैट, वो सब कुछ गैरी कर्स्टन लूप में है। ऐसा नहीं है कि गैरी कर्स्टन जनाब दीवार के परली तरफ बैठा हुआ है और उसे पता ही कुछ नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैंप में क्या हो रहा है, पीरियड। ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, हसन अली की सिलेक्शन से रिलेटेड सवाल हुआ तो बाबर आजम ने कहा कि लोगों को ये बता दूं कि वो बैकअप आया है। सिलेक्टर्स ने भी साफ कह दिया कि वो बैकअप आया है, वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से बैकअप आया है, किसी ऐसा नहीं है कि उसको कहीं आउट ऑफ नोवेयर डाल दिया गया है। मैं आपको एक मज़े की बात दूँ, एक बड़ा पाकिस्तान का ना बड़ा मोटा नाम है मीडिया का, इतना मोटा तो खैर नहीं है, इंटरनेट के ऊपर ही ज़्यादातर उनका है, चैनल या वो वाला चक्कर नहीं है। उन्होंने भाई साहब बाबर आजम से रिलेटेड ये बयान ठोक दिया कि बाबर आजम कहता है मुझे पता ही कोई नहीं कि हसन अली टीम में कैसे आया। यार चेक करो यार, मतलब मुंह के ऊपर झूठ बोलना ये उससे भी आगे का कोई लेवल है कि बाबर आजम की प्रेशर सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, उसमें हसन अली से रिलेटेड सवाल पड़ा हुआ है, बाबर आजम का पूरा जवाब भी पड़ा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने उस जवाब में भी चेक करो कैसी डंडी मारी है। मतलब मैं हैरान हो गया कि यार इन्होंने सोचा किधर से है कि बाबर आजम ये कह देगा मुझे पता ही कोई नहीं वो टीम में कैसे आया है। उल्टा बल्कि बाबर आजम ने तो डिफेंड किया हसन अली की सिलेक्शन को कि यार वो बैकअप के तौर पर आया है, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हवा ना बनाएं। इन लोगों ने कह दिया, बाबर आजम कहता है हमें तो पता ही कोई नहीं, पता नहीं आ गया होगा कहीं से, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, बड़े साहब का ऑर्डर ऐसे रखना है तो रख लिया। ये मीडिया इस तरीके से ऑपरेट करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं मीडिया की बातों को ना ज़्यादा घास नहीं डालता। अब इनका क्या पता लगता है कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ, और नॉर्मली ये झूठ ही बोल रहे होते हैं। ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। और एक और मज़े की बात, उस वेबसाइट ने अपने उस स्टोरी में बाबर आजम का क्लिप भी लगाया हुआ इसी सवाल के ऊपर, और बाबर आजम इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहा कि हसन ये ग्रोसरी वाले जो है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं है भाई। इसीलिए ना ये किसी प्लेयर के अगेंस्ट हो या किसी प्लेयर के हक में हो ना,
मैंने कभी परवाह नहीं की। ये मीडिया शीडिया कोई किसी का जितना मर्जी बोल बच्चन बोल रहा हो, भाई मैंने हमेशा देखा है कि उस बंदे का ऑन पेपर स्टैट्स क्या है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, बाकी सारी चीज़ें बस अपने दिमाग से सोचते हैं। इनके दिमाग के आसरे पर रहे ना तो जहन ऐसा बांझ होना है ना कि आपकी सोच है। और खैर आधी दुनिया का तो हो भी चुका है, आपको तो पता ही होगा। खैर तो हसन अली की सिलेक्शन सिर्फ बैकअप के तौर के ऊपर है हारिस रऊफ़ के लिए, और हारिस रऊफ़ उसके भी सवाल हुआ तो बाबर आजम ने कहा कि हारिस रऊफ़ की फ़िटनेस नेक्स्ट लेवल हुई है। मतलब वो उसने जितनी तेज़ी से रिकवरी किया बाबर आजम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो मैच फिट है भाई, वो खेलेगा। तो ऑब्वियसली जब हारिस रऊफ़ खेलेगा तो हसन अली तो जाएगा, हसन अली काउंटी खेलेगा फिर। तो हसन अली की कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। जहाँ तक बात रह गई वसीम जूनियर की, ज़मान खान की, मोहम्मद अली की, इनसे रिलेटेड भी सवाल हुआ कि यार ये क्यों नहीं है टीम में। तो बाबर ने कहा कि यार हर बंदे का एक रोल होता है, हम उस रोल के हिसाब से चल रहे हैं। हर बॉलर के ऊपर, हर प्लेयर के ऊपर हम सबकी डिस्कशन हुई है, सातों के सातों सिलेक्टर्स की, और उसके बाद इवेंचुअली जो टीम आप देख रहे हैं वो हमारी डिस्कशन का रिज़ल्ट है। कोई कहीं पर लैग करता है, कोई कहीं पर लैग करता है। इसी वजह से हमने जिसे कहते हैं कि उनको साइड पर नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल उनको टीम का पार्ट नहीं बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी को छोड़ दिया जानबूझकर, नहीं। बाबर आजम कहता है कि हमने यार फुल डिस्कशन के बाद जितने भी प्लेयर्स से रिलेटेड डिसीजंस लिए हैं ना कि इसको रखना है इसको नहीं रखना, वो कहता है मेरिट के ऊपर हमने पूरी कोशिश की है। जैसे हारिस रऊफ़ का उसने डिफेंड किया, उसने कहा कि हारिस रऊफ़ की जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो T20 इंटरनेशनल में ही आई हैं, तो इस वजह से हमने हारिस रऊफ़ को खिलाया। मेजर टूर्नामेंट है, आप इतने मेजर टूर्नामेंट में अपना मेन इस किस्म का बॉलर बिठा नहीं सकते। फेयर इनफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेशर तो काफ़ी लंबा है, ज़रूर देखना। एक सवाल बड़ा टेक्निकल हुआ और वो बड़ा मज़ेदार सवाल था। वो सवाल ये था कि बाबर भाई ये बताएं कि गैरी कस्टन वो अपना एक थॉट प्रोसेस एज ए हेड कोच लेकर आएगा जब वो टीम को ज्वाइन करेगा, तो उसमें उसने टीम इंडिया के साथ 2008 में ये किया था कि धोनी का प्लेइंग नंबर चेंज कर दिया था, विराट का चेंज कर दिया था, एक दो और का भी उसने चेंज किया था। तो अगर गैरी कस्टन मौजूदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में या T20 इंटरनेशनल की जो टीम है उसमें कोई नंबर शंबर चेंज करता है, मिसाल के तौर के ऊपर बाबर को किसी और नंबर पे खेलने का कहता है, या साइम का नंबर चेंज करने का, या रिजवान का या फ़खर का नंबर चेंज करने का कहता है, तो इस फैसले को आप कैसे लेंगे? तो उस पर बाबर आजम ने कहा कि यार ये किसी की पर्सनल टीम तो है कोई नहीं, घर की टीम नहीं है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट होगा ना गुरु, हम वो करेंगे। उसमें अगर नंबर चेंज होना पड़ा, मेरा क्या किसी और का क्या, वो नंबर चेंज करके भी हम देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम टीम के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो अगर हमें लगा कि टीम के लिए बेस्ट डिसीजन ये है कि इस बंदे को इस जगह पर बैटिंग कराई जाए, इस बंदे को यहाँ से उठाकर इस नंबर के ऊपर बैटिंग कराई जाए, तो वो जो सारे डिसीजंस हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। बाबर आजम काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। उन्होंने कौम से अपील की, दुआओं की। उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा कि खुश रहा करें, लोगों के लिए दुआएं किया करें। वो तो मुश्किल है, इनका काम लोगों को खुश रखना तो है ही नहीं। अगर ये लोगों को खुश रखना शुरू हो गए तो ये स्टैंड अप कॉमेडी में ना चले जाएं। ये है लोगों को अजियत देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए। ये जो मीडिया के लोग होते हैं ज़्यादातर, कुछ होंगे उसमें इंसान के बच्चे, मगर वो बेचारे सारे बैकएंड पे होते हैं तो वो नज़र नहीं आते। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो वही बात करूँगा मैं जो सामने नज़र आते हैं। तो खैर इनका काम है लोगों को अस्पताल पहुँचाना, ना कि किसी मस्जिद या मंदिर के अंदर पहुँचाना। तो इस बात के साथ ही इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बाबर आजम मेरा ख्याल है कि उनका पाकिस्तान में लास्ट ही प्रेशर है, अब तो निकल जाएंगे इसके बाद आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड T20। तो शायद अब दोबारा मेरा ख्याल है आपको अभी तो रिसेंट टाइम्स में तो शायद प्रेशर ना उनका नज़र आए, अगर आया भी तो वो मीडिया गुफ्तगू उनकी बाहर ये बुआ होगी। और ऊपर नीचे तो टूर्नामेंट है ना सारे, तो सॉरी सीरीज़ प्लस टूर्नामेंट। तो देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या करती है। दुआ करना अपनी टीम के लिए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।